ये दिव्य कुंभ है, ये भव्य कुंभ है, ये पूर्ण कुंभ है। आस्था धर्म संस्कृति के महाकुंभ की तैयारी तीर्थनगरी प्रयागराज में जोर शोर से चल रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद विकास कार्यों पर पैनी नजर जमाए हुए हैं। हर एक कार्य की समय समय पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिससे पूर्ण कुंभ की दिव्यता और भव्यता में कोई कमी न आने पाए। आपको बता दें कि 13 जनवरी से औपचारिक रूप से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। लिहाजा संतों, महंतों और नागा सन्यासियों का महाकुंभ में आगमन शुरू हो गया है। 13 मुख्य अखाड़ों में निरंजनी अखाड़े का विशेष महत्व है। लिहाजा निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर से लेकर नागा सन्यासियों ने शनिवार को नगर प्रवेश किया, जिसमें गाजे बाजे के साथ अखाड़े की शोभा देखते ही बन रही थी। निरंजनी अखाड़े के सन्यासी जुलूस में भस्म लगाए, माला पहने और घोड़ों पर सवार होकर निकले। अखाड़े का झंडा लेकर कई संत भी जुलूस की शोभा बढ़ा रहे थे, जिन्हें देखने के लिए स्थानीय लोग अपने घरों की बालकनी और छतों पर नजर आए। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम को नगर पेशवाई और छावनी प्रवेश कहते हैं। इस पेशवाई में अखाड़ा पूरे शहर का भ्रमण करते हैं और स्थानीय जनमानस को दर्शन देते हैं। दरअसल कई प्रमुख अखाड़ों की पहले ही पेशवाई हो चुकी है, जिनमें अठल अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और जूना अखाड़ा सन्यासी परंपरा का सबसे बड़ा अखाड़ा शामिल है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए फाफामऊ में 6 लेन पुल के विकल्प के रूप में स्टील ब्रिज भी बनकर तैयार हो गया है। लगातार पुल की लोड टेस्टिंग का काम चल रहा है। लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से इस अस्थायी ब्रिज को बनाया गया है। आपको बता दें कि गंगा नदी पर लगभग 1948 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन पुल का निर्माण चल रहा था, लेकिन ब्रिज का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। लिहाजा लगभग 4 माह पहले पुल के विकल्प के रूप में स्टील ब्रिज के निर्माण का फैसला लिया गया था, जो लगभग 450 मीटर लंबे 2 लेन का है। इस स्टील ब्रिज में 4500 टन लोहे का प्रयोग हुआ है। इसके लिए 3 किलोमीटर का अप्रोच रोड का भी निर्माण करवाया गया है, जिससे कुंभ में आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बहरहाल हर 12 साल में एक बार आयोजित होने वाले इस महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है, जिसका समापन 26 फरवरी को होगा, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। ये दिव्य कुंभ है, ये भव्य कुंभ है, ये पूर्ण कुंभ है। आस्था धर्म संस्कृति के महाकुंभ की तैयारी तीर्थनगरी प्रयागराज में जोर शोर से चल रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद विकास कार्यों पर पैनी नजर जमाए हुए हैं। हर एक कार्य की समय समय पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिससे पूर्ण कुंभ की दिव्यता और भव्यता में कोई कमी न आने पाए। आपको बता दें कि 13 जनवरी से औपचारिक रूप से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। लिहाजा संतों, महंतों और नागा सन्यासियों का महाकुंभ में आगमन शुरू हो गया है। 13 मुख्य अखाड़ों में निरंजनी अखाड़े का विशेष महत्व है। लिहाजा निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर से लेकर नागा सन्यासियों ने शनिवार को नगर प्रवेश किया, जिसमें गाजे बाजे के साथ अखाड़े की शोभा देखते ही बन रही थी। निरंजनी अखाड़े के सन्यासी जुलूस में भस्म लगाए, माला पहने और घोड़ों पर सवार होकर निकले। अखाड़े का झंडा लेकर कई संत भी जुलूस की शोभा बढ़ा रहे थे, जिन्हें देखने के लिए स्थानीय लोग अपने घरों की बालकनी और छतों पर नजर आए। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम को नगर पेशवाई और छावनी प्रवेश कहते हैं। इस पेशवाई में अखाड़ा पूरे शहर का भ्रमण करते हैं और स्थानीय जनमानस को दर्शन देते हैं। दरअसल कई प्रमुख अखाड़ों की पहले ही पेशवाई हो चुकी है, जिनमें अठल अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और जूना अखाड़ा सन्यासी परंपरा का सबसे बड़ा अखाड़ा शामिल है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए फाफामऊ में 6 लेन पुल के विकल्प के रूप में स्टील ब्रिज भी बनकर तैयार हो गया है। लगातार पुल की लोड टेस्टिंग का काम चल रहा है। लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से इस अस्थायी ब्रिज को बनाया गया है। आपको बता दें कि गंगा नदी पर लगभग
1948 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन पुल का निर्माण चल रहा था, लेकिन ब्रिज का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। लिहाजा लगभग 4 माह पहले पुल के विकल्प के रूप में स्टील ब्रिज के निर्माण का फैसला लिया गया था, जो लगभग 450 मीटर लंबे 2 लेन का है। इस स्टील ब्रिज में 4500 टन लोहे का प्रयोग हुआ है। इसके लिए 3 किलोमीटर का अप्रोच रोड का भी निर्माण करवाया गया है, जिससे कुंभ में आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बहरहाल हर 12 साल में एक बार आयोजित होने वाले इस महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है, जिसका समापन 26 फरवरी को होगा, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।